अपना गम लेके कहीं जाया न जाए, अपना गम लेके कहीं जाया न जाए, घर में बिखरा हुआ सामान सजाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। सभी सुनने वाले प्यारे प्यारे श्रोताओं को, भाइयों बहनों को जॉनी रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो आइए आज बात करते हैं हंसी मजाक कह कहे ठहाकों की। और जब भी ठहाकों की बात आती है तो मुझे याद आता है मेरा बहुत ही अजीज, बहुत ही पुराना, बहुत ही प्यारा दोस्त छेदी लाल। आप बोलेंगे छेदी लाल, ये कैसा नाम है? कहते हैं जब छेदी लाल पैदा हुआ तब उसके माँ बाप को छेदी लाल चूहे के छेद में मिला, इसीलिए घर वालों ने उसका नाम रखा छेदी लाल। छेदी को डांस का बहुत शौक है, नाचने का बड़ा शौक है। वो किसी की बारात में जाए, बारात में खाना मिले या ना मिले, लेकिन डांस करने को मिलना चाहिए। छेदी डांस का बड़ा शौकीन है। हर फंक्शन में, हर पार्टी में, किसी की शादी हो, छेदी को डांस चाहिए। और डांस भी ऐसा वैसा नहीं, छेदी का फेमस और फिक्स डांस है नागिन डांस। डांस छेदी अपने दोस्तों की बारात में जब भी जाता है तो जी भर के, दिल खोल के, जी खोल के खूब डांस करता है और नागिन डांस करता है। कुछ साल पहले की बात है, छेदी अपने एक दोस्त की शादी में गया, अपने एक दोस्त की शादी में गया और सभी लोग नाच रहे थे। छेदी कूद गया नागिन डांस करने। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया, लेकिन छेदी ने नागिन डांस छोड़ा नहीं। बहुत सारे नाचने वाले थक गए, बारात में बैंड बाजा बजाने वाले थक गए, सब शांत हो गए, फिर भी छेदी डांस नहीं छोड़ रहा था। अकेला, 1 मैन शो, अकेला नागिन डांस कर रहा था। सब कुछ बंद हो चुका था, डीजे साउंड बंद हो चुका था, बैंड बाजा बंद हो चुका था, लोग नाचने के बंद हो चुके थे, अकेला छेदी नाच रहा था जनरेटर पर। अकेला जनरेटर पर नाच रहा था। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे हो गए, लोग परेशान। दूल्हे का बाप यानी लड़के का बाप छेदी के पास आया और बोला, बेटा शादी होने देगा कि नहीं? क्या नागमणि लेकर मानेगा है? दूसरों की शादी में नाचने वाला छेदी, मनमौजी छेदी, एंजॉय करने वाला छेदी, खूब नाचने वाला छेदी, जब उसकी शादी हुई, शादी के बाद नाचना भूल गया। नाचना भूल गया और बीवी जैसे कहती वैसे वो बीवी की उंगलियों पर नाचता, डीजे पर नहीं। इतनी हालत खराब। शादी होने के बाद बीवी से परेशान छेदी हमेशा खूब परेशान रहता। छेदी की औरत ने संगीत सीखना शुरू किया। अब उसकी आवाज से परेशान होकर छेदी बार बार जब वो गाने लगती, सीधे गैलरी में निकल जाता, गैलरी में जाके खड़ा हो जाता। पत्नी ने 4-5 बार देखा और बोली, ऐ जी यहाँ आइए। क्या है? यहाँ आइए। जब भी मैं गाने लगती हूँ तब आप सीधे गैलरी में जाके खड़े हो जाते हैं, क्यों? पड़ोसियों को ऐसा न लगे कि मैं तुम्हें पीट रहा हूँ। क्या?
एक दिन पत्नी बोली, जी सुनिए, आपको पता है संगीत में बहुत शक्ति होती है। संगीत में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि फ्रिज का ठंडा पानी भी उबलने लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी शक्ति। अरे भगवान, तुम्हारे गाने से जब मेरा खून खौलने लगता है तो ठंडा पानी क्या चीज है। छेदीलाल अपनी पत्नी की, अपनी बीवी की हर बात मानता है। शायद वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है या फिर वो अपनी पत्नी से बहुत डरता है। वो जो जो बोलती है वो सारे काम छेदीलाल अपने घर पे करता है। मसलन पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, यहां तक खाना बनाना, सब कुछ करता है। इतना करने के बावजूद भी कल छेदी की पत्नी अपनी पड़ोसन से कह रही थी, इन्हें तो एक काम ढंग से नहीं आता, इन्हें कुछ भी नहीं आता। छेदी हमेशा सोचता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतना काम करता हूं, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरी औरत मुझसे थोड़ा तो प्यार करे। कभी भी बाजार में घूमते समय, टहलते समय छेदी हमेशा सोचता है कि मैं अपनी पत्नी का, अपनी बीवी का हाथ पकड़ के चलूं। मगर पत्नी है कि छेदी को हाथ पकड़ने नहीं देती, उल्टे वो छेदी की नस पकड़ लेती है। कुछ दिन पहले की बात है, छेदी को किसी ने बहुत पीटा था। सर फूटा हुआ था, हाथ से खून आ रहा था, हड्डी टूटी हुई थी, सर पे प्लास्टर था। तो छेदी मुझे मिला तो मैंने छेदी से पूछा, अरे यार छेदीलाल, अरे ये क्या हालत बना ली हैं? हाथ टूटा है, सर फूटा है, प्लास्टर लगा है, ये क्या हुआ क्या? तो छेदी बोला, हमा क्या बताऊं, कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं। मैंने कहा तुम्हारे मुंह से बताओ, क्या हुआ क्या? हमा क्या बताऊं, कल मैं औरत को सिनेमा देखने ले गया। मैंने कहा वेरी गुड। अरे वेरी गुड कहेगा, कल मैं औरत को सिनेमा देखने ले गया, फिल्म देखने ले गया, लेकिन क्या? लेकिन जिसकी औरत थी उसने मुझे देख लिया। छेदी की पत्नी भी कभी क्या बोल जाए खुद छेदी को पता नहीं होता। कभी कभी छेदी की पत्नी ऐसा कुछ बोल जाती है कि सामने वाला परेशान हो जाता है। 4-5 दिन पहले की बात है, छेदी की बीवी गैलरी में खड़ी थी। अचानक कबाड़ी वाला जा रहा था और कबाड़ी वाला आवाज लगा रहा था, जूना पुराना टूटा फूटा सामान दे दो, कबाड़ी वाला कबाड़ी। कबाड़ी ने देखा छेदी की औरत गैलरी में खड़ी है, बाहर खड़ी है, तो उसे देखकर बोला, बहन जी कोई जूना पुराना टूटा फूटा सामान है? तो छेदी की पत्नी बोली, वो ऑफिस गए हैं, शाम को आना। हाँ? छेदी की औरत छेदी से हमेशा परेशान रहती है, लड़ते रहती है, और लड़ने का कारण भी छेदी खुद पैदा करता है। कल की बात है, कल छेदी की पत्नी छेदी से बोली, ऐ जी आप रोज सुबह सुबह घूमने जाया कीजिए, गार्डन में घूमने जाया कीजिए, उससे आपको शांति मिलेगी। तो छेदी बोला, भाग्यवान सही कह रही हो,
कल ही गया था मैं घूमने, शांति मिली, खूब गप्पे लड़ाए हमने। हाँ सुबह सुबह छेदी को टहलने की आदत है, जॉगिंग को जाने की आदत है। मैंने उसे गार्डन में ढूंढा, मुझे वो गार्डन में नहीं मिला, तो मैंने सोचा मुझे देर हो गई, शायद छेदी जॉगिंग करके सैर सपाटा करके घर लौट गया होगा। तो मैं उसे मिलने घर गया तो उसकी पत्नी ने मुझे देख के कहा, क्यों भाई साहब, कैसे आना हुआ? मैंने कहा भाभी जी छेदी नहीं दिख रहा। छेदी? हाँ छेदी नहीं दिख रहा। गार्डन में देखा? पूरा गार्डन छान मारा, मुझे छेदी कहीं दिखाई नहीं दिया। तो पत्नी बोली, खोद कर देखा? हाँ